हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। टोटल 25 जीके हैं जिसमें आपको 17 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 17 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हाई लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ओपेक का मुख्यालय? तो यह स्थित है वियना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है कावेरी नदी? तमिलनाडु में बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे अष्टप्रधान? शिवाजी के दरबार में थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासनकाल से संबंधित है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक काल से संबंधित है? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहला प्रतिबंध किस अधिनियम के द्वारा लगा? किस अधिनियम के द्वारा लगा था भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहला प्रतिबंध? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा लगा था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो मध्य पाषाण काल में किया गया था आग का आविष्कार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं? किस राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिए नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिरदौसी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फिरदौसी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है अकबरनामा, बाबरनामा, शाहनामा या किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी गई है फिरदौसी द्वारा? तो याद रखिए शाहनामा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी हर्षचरित की रचना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जोग या गोरसेप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी हंटर आयोग की नियुक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या वारेन हेस्टिंग। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था, मालाबार केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी है झील? सुपीरियर झील है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।